you let me in, yeah. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। चैनल पर बहुत दिनों से इनएक्टिव था, वीडियोस वगैरह सही से नहीं आ रहा था। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था और मैं क्या ही बताऊँ, मैं काफ़ी बार कहा था कि हाँ आपसे रेगुलर वीडियो आएगा, बट फिर भी मैं नहीं ला पाया। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरी ही गलती है, इसीलिए चैनल का रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। बट अब सपोर्ट करना, अब से रेगुलर वीडियो आने लगेगा। सच में मैं डेली तो वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हफ्ते में 2 से 3 वीडियो आएगा, 2 वीडियो तो कंफर्म आएगा, 3 भी आ सकते हैं। तो और क्या ही बताऊँ, चलो वीडियो को एंजॉय करो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, फ्रीजा प्लेनेट नमेक पर ड्रैगन बॉल को मार्च करके इमोर्टल होना चाहता था, पर गोकू ऐसा कभी होने नहीं देगा। इसीलिए फ्रीजा के ऊपर वो अटैक करना शुरू कर देता है। गोकू सबसे पहले सुपर सैयन से फ्रीजा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर फ्रीजा बहुत ही आसानी से गोकू के सारे अटैक को रोक ले रहा था। गोकू अब अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा उसके गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। फ्रीजा अब कहने लगता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, पर अनफॉर्चुनेटली फ्रीजा गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू का अल्ट्रा ईगो के सामने फ्रीजा का गोल्डन फॉर्म फीका पड़ जा रहा था। बहुत हो चुका है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम्हें मारने के लिए मुझे इतना ज्यादा ताकत का यूज करना पड़ेगा। सच में तुम मेरे उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम्हें आखिरकार मेरे हाथ ही मरना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा उसके ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फ्रीजा का पावर अब सच में काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था और गोकू के ऊपर अब थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगते हैं। गोकू कहने लगता है, यही है तुम्हारा फुल पावर, अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर गोकू फ्रीजा के चेस्ट पर, फेस पर पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग गोकू का पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। यहाँ तक कि फ्रीजा भी कहने लगता है, आखिर तुम्हें इतने ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है? पर चाहे तुम कितना भी कोशिश न कर लो, मुझे तुम कभी नहीं हरा सकते मंकी। ये सुनकर गोकू हंसने लगते हैं। क्या तुम्हें मेरे पावर के बारे में अंदाजा भी है? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मेरे पावर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब फ्रीजा कहने लगते हैं, ओह रियली, आई एम ग्लैड कि मैं तुम जैसे ताकतवर सैयन से फाइट कर रहा हूँ। तो अब फिर से गोकू और फ्रीजा के बीच बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। गोकू फ्रीजा की तरफ अटैक करता है, फ्रीजा भी तुरंत ही काउंटर अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। वो दोनों के बीच अब एक आइकॉनिक लेवल का फाइट स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से पूरी की पूरी प्लेनेट बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। फाइट के दौरान गोकू अचानक कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। ये इतनी पावर कहां से आ रहा है? और इसी चीज का फायदा उठाकर फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू कुछ मीटर्स दूर जाकर गिर जाते हैं। फ्रीजा अब फिर से गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, पर इस बार गोकू बहुत ही आसानी से फ्रीजा के अटैक को रोक लेता है। फ्रीजा अब गोकू की तरफ एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है और गोकू भी एक एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। वो दोनों अटैक आपस में टकराकर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाते हैं। फ्रीजा अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, डैम यू मंकी, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, यहाँ तक कि मैं इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ओह रियली? सबसे पहले मुझे तुम हरा कर दिखाओ। मैं जब छोटा सा बच्चा था तभी मैं तुम्हारे फादर को मार दिया था, देखता हूँ आप तुम क्या कर सकते हो। हाउ डेयर यू? फ्रीजा अब फिर से गोकू के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं, पर वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि गोकू मिरस के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा ईगो को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका था। गोकू अब फ्रीजा के अगेंस्ट डिस्ट्रॉय हाकाई लॉन्च कर देता है। अब तुम्हारा मरने का समय आ चुका है, गुड बाय फ्रीजा। फ्रीजा और ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाते हैं और वहाँ पर ही मर जाते हैं। गोकू ये प्रूफ कर दिया था कि फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म से उसका अल्ट्रा ईगो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। गोकू अब बेस स्टेट पर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन बॉल को मार्च करते हैं और ड्रैगन से विश करते हैं ताकि वो और भी स्ट्रांग बन सके। तभी वहाँ पर मिरस आते हैं और गोकू को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर गोकू मिरस से कहते हैं, मैं जब फ्रीजा से फाइट कर रहा था तब मुझे काफी स्ट्रांग एनर्जी फील हो रहा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, बट कैसे भी करके मुझे जानना होगा आखिर वो कौन था जिसमें इतना ज्यादा पावर मौजूद है। मिरस कहते हैं, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मिरस अब गोकू को लेकर एक प्लेनेट पर जाता है जो कि प्लेनेट भाम्पा के नाम से जाना जाता है। गोकू को देखकर ब्रोली और पैरागस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पैरागस कहते हैं,
फ्रीजा जब प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब हम दोनों वहाँ से बचकर भाग गए थे। थैंक यू हमें हेल्प करने आने के लिए। तो अब गोकू कहते हैं, बाय द वे मैं अभी अभी फ्रीजा को मारकर यहाँ पर आया हूँ। क्या तुमने फ्रीजा को मार दिया? हाँ, मैंने उसे और उसके फादर को भी मार दिया। ब्रोली तुम काफी स्ट्रांग हो। क्या तुम मेरे साथ प्लेनेट अर्थ पर जाना चाहोगे जहाँ मैं रहता हूँ? पर सबसे पहले मैं तुमसे एक फ्रेंडली बैटल करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? उसके बाद गोकू और ब्रोली दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देता है। गोकू ब्रोली के ऊपर एक पंच मारता है पर ब्रोली बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है। गोकू देखते हैं कि ब्रोली ये फाइट काफी सीरियस लेने लगा है तो गोकू को और भी ताकत की जरूरत है, इसीलिए गोकू सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब ब्रोली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था जिससे ब्रोली काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। ब्रोली अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। ब्रोली अब सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था तो अब फिर से वो दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रोली गोकू के अगेंस्ट कंटिन्यूअसली एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। गोकू अब कहने लगता है, ब्रोली का सुपर साइयन फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म से भी स्ट्रॉन्ग है, मुझे और भी ताकत चाहिए होगा उसे हराने के लिए। दूसरी तरफ ब्रोली भी अपने जी जान लगाकर इस फाइट को जीतना चाहता था, इसीलिए वो और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं। गोकू देखते हैं कि ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, दैट्स व्हाई ब्रोली को रोकने के लिए डिस्ट्रॉयर कामेहामेहा लॉन्च कर देता है। तभी पैरागस सामने आ जाता और एक्सीडेंटली पैरागस उस अटैक की वजह से पत्थरों से टकराता है और वहां पर ही उसकी मौत हो जाते हैं। ये देखकर ब्रोली अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाते और वो फिर से स्क्रीम्ड करने लगते हैं। फाइनली ब्रोली लेजेंडरी सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। गोकू कहते हैं, ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर तुम्हारे फादर को नहीं मारा। पर ब्रोली किसी की भी बात नहीं सुनकर गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रोली की पहली अटैक से ही गोकू काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू को अब पेन होने लगते हैं। गोकू कहते हैं, ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और मुझे आप मारना चाहता है। ऐसा कहकर गोकू भी अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। गोकू अब अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक तरफ गोकू का अल्ट्रा ईगो और दूसरी तरफ ब्रोली का लेजेंडरी सुपर साइयन। आखिर में जीत किसकी होगी वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।